लर्न करते हैं अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई ये पोएम डिज़ाइन। 14 लाइंस में लिखी गई ये शॉर्ट पोएम जिसका के शुमार फ़िलोसफिकल पोएम्स में किया जाता है, और ऐसा इसलिए है कि पोएट नेचर में पाए जाने वाले फिनोमिना को एक अलग नज़र से देखता है। उसे नेचर में एक ऑर्डर, एक तरतीब दिखाई देती है जिसे वो डिज़ाइन का नाम देता है, और इस डिज़ाइन पर एक सवाल उठाता है कि क्या नेचर में पाई जाने वाली ये तरतीब, ये डिज़ाइन, आर दीज प्री प्लान्ड, क्या इसे कोई प्लान करता है, और इस डिज़ाइन को प्रिपेयर करने वाली ये कौन सी कुव्वत है। इज़ देयर अ डिवाइन पावर और अ ग्रेट प्लानर हु डिज़ाइन ऑल दीज थिंग्स, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन नेचर। वो सोचता है कि नेचर में पाया जाने वाला ये डिज़ाइन, क्या इसे नेचर प्लान करती है, या इस डिज़ाइन का पाया जाना एक्सीडेंटली हो सकता है। कि अगर नेचर में पाई जाने वाली ये बहुत छोटी चीज़ें इस कदर एक्यूरेट डिज़ाइन में है कि ऐसा लगता है कि जिसे एक ग्रेट डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, उन्हें प्लान किया गया है। अगर कायनात में बहुत छोटी नन्ही चीज़ों में तरतीब और ऑर्डर पाया जाता है, तो लॉजिकली इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ प्री प्लान एंड डिज़ाइंड बाय अ ग्रेट डिज़ाइनर। इस पोएम में पोएट जिन चीज़ों को देखता है, ये 3 चीज़ें हैं: वाइट फ्लावर, वाइट मॉथ एंड वाइट स्पाइडर। एक वाइट स्पाइडर जिसके के माउथ में एक वाइट कलर की मौत है, यानी कि सफ़ेद कलर का मौत, और ये वाइट स्पाइडर एक वाइट फ्लावर पर है। दिस फ्लावर्स नेम इज़ हील ऑल। स्पाइडर एंड मॉथ बोथ आर डेड एक वाइट कलर के फ्लावर पर हैं। आइए रीड करते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन। आई फाउंड अ डिम्पल्ड स्पाइडर फैट एंड वाइट ऑन अ वाइट हील ऑल होल्डिंग अप अ मॉथ। आई फाउंड अ डिम्पल्ड स्पाइडर। डिम्पल जो कि बहुत ही डेलिकेट और क्यूट को कहा जाता है, कि बहुत ही खूबसूरत और नन्हा सा। आमतौर पर ये अल्फाज छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोएट कहता है कि आई फाउंड अ डिम्पल्ड स्पाइडर, कि मैंने एक डिम्पल स्पाइडर देखा, फैट एंड वाइट, जो कि कुछ फैट था और सफ़ेद कलर का था, ऑन अ वाइट हील ऑल, और ये स्पाइडर एक सफ़ेद कलर के फूल पर था। हील ऑल इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट। ये मिंट फैमिली से बिलोंग करने वाला एक प्लांट है जिस पर के वाइट कलर के फूल हैं। वाइट कलर के फूल पर एक फैट और वाइट कलर का स्पाइडर जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। पोएट इसे देखता है, होल्डिंग अप अ मॉथ। इस स्पाइडर ने एक मॉथ को होल्ड किया हुआ था, यानी कि इसके माउथ में एक मॉथ था, लाइक अ वाइट पीस ऑफ रिजिड साटिन क्लॉथ। और ये स्पाइडर और मॉथ इस तरह से दिखाई देते थे जैसा कि एक रिजिड, यानी कि एक सख्त साटिन क्लॉथ। जहाँ पोएट ये बयान करता है कि वाइट स्पाइडर, वाइट मॉथ एंड वाइट फ्लावर, ये तीनों चीज़ें ऐसा दिखाई देती हैं जैसा कि अ रिजिड साटिन क्लॉथ, जैसा कि एक सख्त साटिन का कपड़ा। तो यहाँ एक रीडर फ़ौरन से ये फील करता है कि वाइट कलर जो कि एक सिम्बोलाइज करता है इनोसेंस और प्योरिटी को, लेकिन यहाँ वाइट कलर इंडिकेट्स डेथ। यहाँ इस वाइट कलर में डेथ दिखाई देती है, और ऐसा लगता है जैसे वो कफन में लिपटे हुए किसी को देखता है। असोर्टेड कैरेक्टर्स ऑफ डेथ एंड ब्लाइट। और ये आइडिया इस लाइन में क्लियर हो जाता है जहाँ वो कहता है कि असोर्टेड कैरेक्टर्स ऑफ डेथ एंड ब्लाइट, कि ये डेथ और डिस्ट्रक्शन को शो करते हैं। मिक्स्ड रेडी टू बिगिन द मॉर्निंग राइज। और ये तीनों चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इस तरह से इकट्ठी हैं जैसा कि ये मॉर्निंग को वेलकम कहने के लिए तैयार हैं। सुबह का आगाज़ होता है और ऐसा लगता है कि दीज थिंग आर गोइंग टू सेलिब्रेट मॉर्निंग, कि सुबह की सफ़ेद रोशनी, सुबह की सफ़ेद रोशनी को वेलकम करती हैं ये 3 चीज़ें जो कि वाइट कलर की हैं और डेथ को सिंबलाइज करती हैं, बिकॉज स्पाइडर एंड मॉथ दीज थिंग्स आर डेड। Like the ingredients of a witch's broth, a snowdrop spider, a flower like a froth. Like the ingredients of a witch's broth, witches यानी एक जादूगरनी जो अपनी मैजिकल पावर्स को इन्हेंस करने के लिए एक मैजिकल ब्रूथ तैयार करती है। पोएट को ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें, वाइट फ्लावर, स्पाइडर एंड मॉथ, एक विच के ब्रूथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं, और विचेस को अपनी मैजिकल पावर्स इन्हेंस करने के लिए ऐसी चीज़ों की तलाश है। वो जिस चीज़ की तलाश में रहती हैं ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। अ स्नो ड्रॉप स्पाइडर, अ फ्लावर लाइक अ फ्रॉथ एंड डेड विंग्स कैरिड लाइक अ पेपर काइट। वो इसी सीनरी को मज़ीद डिस्क्राइब करता है जो कि वो पहले देख चुका है, कि स्पाइडर, वाइट फ्लावर एंड मॉथ, अ स्नो ड्रॉप स्पाइडर, के बर्फ़ के जैसा सफ़ेद स्पाइडर, अ फ्लावर लाइक अ फ्रॉथ, और सफ़ेद फूल, एंड डेड विंग्स कैरिड लाइक अ पेपर काइट,
और इस स्पाइडर के विंग्स ऐसा दिखाई देते हैं जैसा कि एक पेपर काइट, पेपर से बनी गई एक सफ़ेद काइट, एक पतंग की तरह से इसके सफ़ेद पर जो कि फैले हुए हैं। वट हैड डेट फ्लावर टू डू विद बीइंग वाइट। यहाँ पोएट ये क्वेश्चन अराइज करता है कि आखिर ये फूल सफ़ेद कलर का क्यों है। द वे साइड ब्लू एंड इनोसेंट हील ऑल। द वे साइड मीन सड़क के किनारे के रास्ते पर, अगरचे रास्ते पर हम ब्लू कलर के फूल देखते हैं, लेकिन ये इनोसेंट प्लांट हील ऑल का ये प्लांट जिस पर के सफ़ेद कलर के फूल हुआ करते हैं, पोएट ये क्वेश्चन करता है कि आखिर ये सफ़ेद कलर के फूल क्यों लाता है, हील ऑल पर सफ़ेद कलर के फूल क्यों हैं, क्या ऐसा इंसिडेंटली है या इसके पीछे भी कोई पैटर्न और कोई प्लान हो सकता है। What brought the kinder spider to that height, then steered the white moth thinner in the night? कि आखिर ये स्पाइडर इस बुलंदी पर क्यों आया, वो कौन सी चीज़ थी जो स्पाइडर को इस हाइट पर, इस बुलंदी पर ले आई। अगरचे हाइट को एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, हाइट एक सुपीरियॉरिटी का सिंबल है, लेकिन यहाँ भी हाइट को एक नेगेटिव फॉर्म में देखा जाता है। हील ऑल प्लांट और वाइट फ्लावर के बाद पोएट ये क्वेश्चन करता है कि ये स्पाइडर इस हाइट पर क्यों कर आया, कौन सी चीज़ थी जो स्पाइडर को इस बुलंदी पर लेकर आई। देन स्टीयर द वाइट मॉथ दिदर इन द नाइट। और फिर ऐसा क्या था कि यह वाइट कलर का मॉथ रात की इस तारीकी में इस डायरेक्शन में चलता हुआ आया, कि वो कौन सी कुव्वत है जो इस वाइट कलर की मौत को रात की तारीकी में स्पाइडर की जानिब ले आती है, स्पाइडर की तरफ चलता है और स्पाइडर इसे कैच करता है। पोएट यहाँ ये क्वेश्चन पुट करता है कि इज़ ऑल दीज थिंग्स आर इंसिडेंट और देयर इज़ अ प्लान बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, कि क्या ये सब कुछ इंसिडेंटली है या फिर इसके पीछे एक कुव्वत है, एक प्लान है। इसी प्लान और इस पैटर्न को वो डिज़ाइन का नाम देता है। अगर इसके पीछे कोई प्लान है तो फिर एक ग्रेट प्लानर है जो इसे प्लान करता है। इसके बाद पोएट क्वेश्चन करता है, व्हाट बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस टू अपॉल इफ़ डिज़ाइन गवर्न इन अ थिंग सो स्मॉल। वट बट डिज़ाइन, कि अगर ये डिज़ाइन नहीं तो फिर और क्या है, कि ये एक तरतीब है, एक ऑर्डर है, एक पैटर्न और एक डिज़ाइन है। ऑफ डार्कनेस टू अपॉल, और एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि हमें अपॉल करता है। यहाँ अपॉल से मुराद है कि हमें स्केयर करता है, हमें डराता है। इनफैक्ट जहाँ पोएट लाइफ और डेथ के डिज़ाइन को देखता है, यहाँ लाइफ और डेथ का ये पैटर्न एक ग्रिम टोन प्रेजेंट करता है। और इसके बाद पोएट एक क्वेश्चन को ओपन एंड पर छोड़ देता है कि इफ़ दीज स्मॉल थिंग्स, के दीज टाइनी थिंग्स एंड ट्रिवियल थिंग्स आर गवर्न्ड बाय द डिज़ाइनर, देन इट इज़ अंडरस्टूड एंड वी शुड बिलीव दैट एवरी थिंग इज़ डिज़ाइंड बाय अ डिज़ाइनर। देर इज़ अ ग्रेटर पावर बिहाइंड इट एंड देर इज़ अ ग्रेट डिज़ाइन बिहाइंड इट। अगर इस कदर स्मॉल और नन्ही ट्रिवियल थिंग्स को भी गवर्न किया जाता है, इनके पीछे एक डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि कायनात की हर चीज़ डिज़ाइन की गई है। देर इज़ अ ग्रेट डिज़ाइनर बिहाइंड नेचर एंड एवरी थिंग इज़ गवर्नड बाई दिस पावर। दिस वॉज द पोएम डिज़ाइन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। I hope you will understand the idea of this poem. See you in the next video.